एक इंतहाई शानदार डे ऑफ टेस्ट क्रिकेट अपने अख्ताम को पहुंचा। जबरदस्त क्रिकेट खेली गई दोनों टीम्स की जानिब से। जहां पे हमें लगता था कि इंग्लैंड डोमिनेट कर रहा है, वहां पे इंडिया वे फाइंड करता था कमबैक करने की, एंड वाइस वर्सा। यानी अब ये कहना गलत नहीं होगा कि ये टेस्ट मैच 50-50 की पोजीशन पे खड़ा है। दोनों टीम्स बराबरी पे खड़ी हैं। जिस तरीके का इंडिया ने डे 1 खेला था, उस दिन के बाद से इंग्लैंड ने जैसा कमबैक किया है वो तारीफ के काबिल है। और अब ये मैच किसी भी टीम की तरफ टिल्ट हो सकता है। कल का दिन बहुत ज्यादा पिवटल होने वाला है इस टेस्ट मैच के रिजल्ट में, और बहुत हाईली एंटिसिपेटेड डे होगा। उम्मीद यही करेंगे कि कल बारिश मजा खराब ना करे। आज भी एटलीस्ट 20 ओवर्स किल किए हैं रेन की वजह से। कल का दिन भी इसी तरीके का होने वाला है, ग्लूमी डे होगा। लेट्स सी कि बारिश होती है या नहीं होती। लेकिन अगर मैं आज के दिन पे बात करूं तो दिन शुरू होता है 208 पे 3 से, और वहां से इंग्लैंड अपनी बैटिंग करना शुरू करता है। हैरी ब्रूक्स एक लाइफ लाइन पे खेल रहे होते हैं। लास्ट नाइट लास्ट ओवर में जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग में वो नो बॉल पे अपनी विकेट थ्रो कर दी थी उन्होंने, लेकिन वो नो बॉल उनकी इनिंग्स को बचाती है। एंड एक और मौका आज के दिन मिलता है और वो ओली पोप के साथ दिन शुरू करते हैं। लेकिन बात करूं तो प्रसिद्ध कृष्णा ने ओली पोप को आउट किया। वहां पे थोड़ी सी टेंशन जरूर थी कि अगर इंडिया कहीं ना कहीं ये ब्रेक थ्रूज कंटिन्यू करे, ये फॉर्म, ये जो इन्होंने मोमेंटम एट द स्टार्ट ऑफ द डे पकड़ा था उसको कंटिन्यू करे, तो इंग्लैंड अगर 350 पे बंडल आउट हो जाता, सो आई गेस वो 120-100 रन की लीड बड़ी क्रूशल होती है एंड वो मैच विनिंग लीड होती है देन। लेकिन एक चीज जो कि मैं WTC फाइनल से कहता हुआ आ रहा हूँ, वो ये चीज है कि इंग्लैंड जैसी कंडीशंस में सिर्फ और सिर्फ वही टीम मैच जीतती है जो अपने कैचेस पे होल्ड ऑन करती है। एंड अनफॉर्चुनेटली इंडिया हैव बीन पैथेटिक टू से द लीस्ट इन फील्डिंग। यशस्वी जायसवाल का बहुत बड़ा इशू है। ऑस्ट्रेलिया में भी हमने देखा था बहुत ज्यादा क्रूशल कैचेस यशस्वी ने छोड़े थे, और आज भी हैरी ब्रूक्स का कैच, कल उन्होंने ओली पोप का कैच छोड़ा, उसके बाद रविंद्र जडेजा ने बैन डकेट का कैच भी गिराया था। उसके बाद अगर मैं बात करूं सो ऋषभ पंत ने आज एक और कैच गिराया हैरी ब्रूक्स का। सो बहुत ज्यादा लाइफ लाइन्स दी हैं इंग्लैंड के बैटर्स को। जो स्कोर नहीं बनना चाहिए था वो बनवा दिया। एंड आई डोंट नो किस तरीके की फील्डिंग इंडिया कर रहा है। इंडिया की फील्डिंग टॉप नॉच रही है, स्पेशली इन द लास्ट 10 ईयर्स। जिस तरीके से हमने देखा है ग्रुप बन के खेलते हैं और चांसेस को अवेल करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिस टाइम बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है, चांसेस अवेल नहीं हो रहे हैं। इन जैसी कंडीशंस में बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है, क्योंकि यहाँ पे आपकी स्लिप कैचिंग जो है आपको मैचेस जितवा सकती है। इतनी अच्छी कंडीशंस होती हैं, यहाँ पे इतने ज्यादा चांसेस मिलते हैं स्लिप को। लेकिन अगर स्लिप इस तरीके से करेगी, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी टीम को नुकसान नहीं करेगी, बल्कि बॉलर का मोराल भी बहुत ज़्यादा डाउन करवाएगी। एंड इंडिया की जो बॉलिंग है वो सिर्फ और सिर्फ, अगर मैं बॉलिंग अटैक की बात करूं, सो मैं अगर बात करता हूं साउथ अफ्रीकन बॉलिंग अटैक की, तो वहां पे हम बोलेंगे कगिसो रबाडा, लुंगी इंगेटी, मार्को जेनसन। मैं बात करता हूं ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग अटैक की, वहां पे हम बोलेंगे मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, हेजलवुड। मैं अगर बात करता हूं इंडियन बॉलिंग लाइनअप की, तो वो जसप्रीत बुमराह, द ओनली एंड सोलो फेस ऑफ इंडियन बॉलिंग। उसके अलावा किसी बॉलर में इतना तप्पड़ ही नहीं है कि वो लाइन एंड लेंथ से बैट्समैन को आउट करे। प्रसिद्ध कृष्णा ने 3 आउट किए, लेकिन जरूरी है कि हम समझें कि प्रसिद्ध ने वो 3 आउट कैसे करें। वो 3 आउट उसने शॉट मारते हुए बैट्समैन के आउट हुए। ओली पोप स्लैश हार्ड कर रहा था, वहां पे आउट हुआ। जो इनका विकेट कीपर है जेमी स्मिथ, उसने पुल मारा, हुक मारा, वो बाउंड्री लाइन पे कैच हुआ। एंड सेम गोस फॉर हैरी ब्रूक्स। यानी आपने कोई एक ऐसा बैट्समैन आउट नहीं किया जो आप खिला के आउट करो, जो आप एक प्रॉपर टेस्ट मैच वे में आउट करो। नो, वो क्वालिटी, वो क्लास सिर्फ हमें जसप्रीत बुमराह ने दिखी और किसी और बॉलर में नहीं दिखी। अगर हम बात कर लें कंपैरिजन की बिटवीन जसप्रीत एंड बिटवीन द अदर लॉट ऑफ बॉलर दैट इंडिया इज पोजेसिंग, तो वो मेजर डिफरेंस है। 5 विकेट लेता है एक बंदा 83 रन देके, दूसरी तरफ आपकी पूरी लाइनअप 5 विकेट लेती है कुछ 300 प्लस रन देके। सो ये अलार्मिंग सिचुएशन है, बहुत ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है फॉर इंडिया, क्योंकि एक बंदे पे आप कभी भी सीरीज नहीं जीत सकते। ये बात मैं आपको हमेशा बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में भी यही बात की थी कि वो जसप्रीत बुमराह आपको एक मैच जितवा देगा, जैसे उसने पर्थ का मैच आपको जितवाया। वो कभी भी आपको सीरीज नहीं जितवाएगा, वो आपको गेम में बना के रखेगा। लेकिन जरूरी यह है कि जसप्रीत के साथ कोई दूसरा बंदा आके उसी की जितनी बॉलिंग ना करे भले, लेकिन वो इतना तो करे कि वो गेम को बचा के रखे, वो रन्स ना लीक करे, दूसरे एंड से प्रेशर बरकरार करके रखे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडियन बॉलिंग लाइनअप से इतना भी नहीं हो रहा है इस दफा। मोहम्मद सिराज, आई एम ऑल फॉर एग्रेशन, आई एम ऑल फॉर फास्ट बॉलिंग एग्रेशन, आके दिखाना, हर चीज जचती है। लेकिन कब जचती है? जब आपकी बॉलिंग आपके तोती बोल रही हो, जब जचती है वो चीज।
अनफॉर्चुनेटली मोहम्मद सिराज का ऑस्ट्रेलियन टूर से यही अलमिया है कि जबान या आंखें तो बहुत चलती हैं, लेकिन बॉलिंग में कुछ खास प्रदर्शन नहीं दिखता मोहम्मद सिराज का। उस तरीके की फॉर्म भी नहीं है। हालांकि इंग्लैंड की अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पे सिराज ने ओवर द ईयर्स अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। 2021-2022 वाले टूर में मोहम्मद सिराज वाज वन ऑफ द हाईलाइट ऑफ इंडियन टूर टू इंग्लैंड, जहां पे इंडिया आधी सीरीज छोड़ के गया था 2-1 पे। वहां पे मोहम्मद सिराज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, बहुत जबरदस्त बॉलिंग की थी सिराज ने। लेकिन इस सीरीज में या इस मैच में अगर मैं बात करूं तो 100+ रन देना विद द 2 विकेट जो आपने लिए हैं, सो आई डोंट नो कि वो इंडिया डिजर्व भी करता है या नहीं करता, बिकॉज इतना सीनियर बॉलर अगर कोई है, इतना सीनियर प्लेयर जिसने इतनी क्रिकेट खेली हो ऑल अराउंड दी वर्ल्ड, उससे आपकी जो टीम है, आपका कैप्टन है, वो बहुत कुछ एक्सपेक्ट करता है। और इतनी गंदी बॉलिंग जब आप करेंगे, मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये गंदी बॉलिंग है कि वो रन खाए उसने, लेकिन वो गंदी बॉलिंग इस सेंस में है कि मोहम्मद सिराज की लाइंस एंड लेंस वर पैथेटिक इवन विद द न्यू बॉल। जिस तरीके से हैरी ब्रूक्स ने उन्हें ट्रीट किया है, वो कभी भी इस तरीके से ट्रीट नहीं हो सकता था अगर वो बुमराह वाली लाइन एंड लेंस पे बॉलिंग करे। लेकिन मसला यही है कि वो जो बॉलिंग है, वो जो क्लास एंड क्वालिटी है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉलर में, और उसका नाम है जसप्रीत बुमराह। उसके अलावा किसी और बॉलर में इतना भी दम नहीं है कि शायद वो रन फ्लो पे स्टॉप लगाए या वो रन फ्लो पे ब्रेक लगाए। आपने 4.5 के रन रेट से ऑलमोस्ट रन दिए हैं, एंड दिस इज इनसेन इन टेस्ट क्रिकेट। इतना जो है वो इंग्लैंड करता हुआ तो आ रहा है, लेकिन क्वालिटी टीम से खिलाफ नहीं कर पा रहा था। उसने किया है तो पाकिस्तान के खिलाफ किया है, उसने किया है तो जिम्बाब्वे जैसी टीम से खिलाफ किया है, लेकिन क्वालिटी टीम से खिलाफ आई गेस ये पहली ऐसी चीज है जो इंग्लैंड ने की है, तेज क्रिकेट खेली है। दे प्ले क्विक, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो अपनी विकेट्स गंवाते थे, रैश शॉट मार के आउट हो जाते थे। लेकिन अगर आप यहाँ पे इंग्लैंड की बैटिंग को एनालाइज करें तो हर बंदा जो भी आया उसने चिप इन किया है, उसने तेज रन्स करके दिए हैं, जो उनका प्लान था उस पर आए, डाइवर्ट नहीं हुआ है। भले आप बात कर लें ओली पोप की सेंचुरी की, शानदार सेंचुरी की, बैन डकेट ऊपर से तेज खेलते हैं, जिस तरीके से खेलते हैं उसी तरीके से कंटिन्यू किया। जो रूट ने 30 रन किए, उसके बाद एक बहुत ज्यादा इंप्रेसिव इनिंग्स रही क्रिस वोक्स, एंड विद हिम मैं भूलना नहीं चाहूंगा जेमी स्मिथ। दोनों की बहुत ज्यादा क्रूशल इनिंग्स, जो 30-30 रन दोनों ने किए हैं, 40-40 रन, वो बड़े क्रूशल होते हैं इन जैसे टेस्ट मैचेस में, जहां पे आपके पास दूसरी टीम के आप बिल्कुल लीड के क्लोज जा रहे होते हो। ये 30-30 रन मैटर करते हैं। जो कार्स और वोक्स की पार्टनरशिप लगी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। आई गेस अगर वहां पे इंडिया पकड़ लेता तो शायद 50 रन की भी लीड मिल सकती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगेन यही कहूंगा कि पुअर बॉलिंग रही। जब तक बुमराह नहीं आता, जब तक कुछ नहीं होता। जब बुमराह आ जाता है, आप देखेंगे कि बुमराह अलग लेवल पे बॉलिंग करता है, इनके दूसरे बॉलर्स अलग लेवल पे बॉलिंग करते हैं। लेकिन फिर अगर मैं बात करूं हैरी ब्रूक्स की इनिंग्स की, तो वो शानदार इनिंग्स थी। मतलब फुल उसने चांस अवेल किया, जिस तरीके से उसने बैटिंग की है, नो बॉल का फायदा उठाया, जो उसको चांस मिला यशस्वी की जानिब से उसमें भी फायदा उठाया। बड़ी शानदार बैटिंग, इतना तेज 100 मैं बोल रहा हूँ 99 पे अनफॉर्चुनेटली आउट हो गया, लेकिन बहुत शानदार इनिंग्स, 111 बॉलों पे 99 करना, और इंडिया जैसी टीम के खिलाफ ये बड़ी बड़ी कामयाबी है हैरी ब्रूक्स के लिए। और ऑब्वियसली एक ऐसा नाम है हैरी ब्रूक्स जिसका जिक्र हम आने वाले वक्तों में काफी ज्यादा सुनने वाले हैं। सो एक शानदार इनिंग्स उनकी जानिब से भी, एंड एक ऐसी इनिंग्स जिसने इंग्लैंड को बहुत पीछे से अब जो है 50-50 वाली पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया है। कल के दिन हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसकी बात कर लेते हैं जरा। तो कल के दिन जो है, अब देखें, आज भी जब इंग्लैंड बॉलिंग करने आया तो हमने देखा कि ग्लूमी कंडीशंस थी, क्लाउड ऑल ओवर थे, ओवरकास्ट कंडीशंस हमें दिख रही थी। लेकिन अब अगर कल गेम होता है तो आप देखिए बैटिंग इज डिफिकल्ट नाउ। दोनों दिन में क्लाउड्स हैं, ये बात वाजे है, और बैटिंग होने वाली है मुश्किल। सो इंडिया के लिए यही चीज है कि वो अब यहां से 150 रन मजीद ऐड कर दें। अगर 150 रन इंडिया ऐड कर देता है, देन इंग्लैंड आर चेजिंग 250 इन द नेक्स्ट इनिंग्स। वो बहुत मुश्किल होने वाला है। एंड अगेन मैं यही बात करूंगा, इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप कुछ खास नहीं दिख रही है। आप ब्रेडन कार्स को ले लें या आप क्रिस वोक्स को ले लें, नो वन इज थ्रेटनिंग। बेन स्टोक्स सबसे ज्यादा थ्रेटनिंग बॉलर लग रहा है इस वक्त, जिस तरीके की वो बॉलिंग कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम हिम कोई एक ऐसा बॉलर नहीं है जो आपको लगे कि हमारी विकेट ले जाएगा या कुछ इस तरीके से। सो इंडिया हैज अ चांस। यहाँ पे केएल राहुल विकेट पे, शुभमन गिल विकेट पे, ऋषभ पंत इसके बाद आएंगे, नायर है। सो दे हैव अ चांस, एब्सोल्यूट चांस, कि 150 रन अगर ये पूरी लाइनअप मिलके कर सकती है, देन दे आर इन द गेम। और उसके बाद जरूरी ये है कि हर बॉलर को चिप इन करना है। सिर्फ बुमराह पे रिलायंट रहेंगे, सो आई गेस अगर 350 भी हो जाए तो वो भी मुश्किल हो जाएगा आपको स्टॉप करवाना। लेकिन अगर सारे बॉलर चिप इन करते हैं, अगर बुमराह को सपोर्ट करते हैं, देन डेफिनेटली देयर इज अ चांस फॉर इंडिया। 250 रन का टारगेट जो है मेरे ख्याल से वो बहुत
एक कंपेटिटिव मैच हमें देखने को मिल सकता है 250 रन पे। सो उस तक जाने के लिए आपको बहुत संभल के बैटिंग करनी पड़ेगी, स्पेशली इन द फर्स्ट आवर ऑफ प्ले। वहां पे अगर विकेट्स नहीं लूज करेंगे सो आई गेस देयर इज अ चांस कि इंडिया उस टारगेट तक पहुंच जाए जो एक मेरे ख्याल से सेफ जोन है। अगर 250 से ऊपर चलेगा देन डेफिनेटली वो फिर इंडिया का सरप्लस है, वो इंडिया फिर वहां से गेम अगर हारेगा तो अपनी गलतियों की वजह से हारेगा। लेकिन 250 रन मेरे ख्याल से इज अ पार स्कोर एंड ये होगा सो मैच हमें देखने का मजा आ जाएगा। और जसप्रीत बुमराह के लिए मैं सिर्फ एक ही वर्ड कहूंगा, ही इज अ मॉडर्न डे गोट, ही इज समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न डे गोट नहीं है बल्कि वो आप उसको शुमार कर लें इन द एलीट लिस्ट, जिसमें वसीम अकरम, कर्टले एम्ब्रोज, कॉर्टने वॉश, सारे जितने भी बड़े नाम हैं वो आप एलीट कैटेगरी में उसको शुमार कर लें, जितना वो वर्ल्ड क्लास बॉलर है और जिस तरीके से वो इंडिया को सर्व कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूं इसी तरीके का एक ग्रेट क्रिकेटिंग कॉम्पिटिटिव डे हमें देखने को मिले। एक हाईली एंटिसिपेटेड डे है मेरे लिए तो, बिकॉज अभी जो मैच है वो बहुत ही बैलेंस सिचुएशन में है इस वक्त एंड यही देखना पड़ेगा कि कौन फर्स्ट पंच मारता है इस वक्त दूसरी टीम को नॉकआउट करने के लिए। सो मिलते हैं कल के मैच के या कल के डे के बाद और अपनी वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।